आखिर मुखिया जी जेल पहुंच ही गए, कब तक बचते? किसी ने ठीक ही कहा है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और इन लंबे हाथों ने मुखिया जी की गर्दन को भी दबोच लिया। मामला कटिहार के आजमनगर प्रखंड की बैरिया पंचायत का है। यहाँ के मुखिया जी हैं अबू तालिब। लगभग 4.5 महीने पहले 10 सितंबर 2025 को मोटरसाइकिल लेने गए एक युवक अरशद की बड़े ही रहस्यमय ढंग से हत्या कर दी गई थी। तब से लेकर आज तक इस हत्या को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। इस हत्या को लेकर पंचायत के मुखिया अबू तालिब सहित 3 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। मुखिया का रुतबा होने के कारण अबू तालिब अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बच रहे थे, लेकिन आखिरकार आज पुलिस ने मुखिया जी को उनके गांव बैरिया से ही धर दबोचा। फिलहाल मुखिया जी जेल पहुंच गए हैं। हमारे आजमनगर संवाददाता नासिर आलम ने बताया कि मृतक अरशद के परिजन और उसके पिता मनान प्रशासन से अरशद के शव की मांग कर रहे हैं। या कोई जानवर तो नहीं चाहिए जब बताना बाने तो नहीं, या कोई बादल भी पिटे तो वो कर लेते नहीं। घर बना दी ताकि लाइट डाले वाला दल बना लगा दिया लाइट बेटा आवाज हम करिए इस बिंदु पे अभी अनुसंधान चल रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे किसी को उसमें बख्शा नहीं जाएगा। जो दोषी होंगे उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। असद हत्याकांड की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। नामजद अभियुक्त के तौर पर बैरिया पंचायत के मुखिया अबू तालिब पर जो है नामजद एफआईआर हुआ था। आजमनगर पुलिस द्वारा जो ही उसको गिरफ्तार किया गया, तब से बैरिया पंचायत के हजारों लोगों का तांता आजमनगर प्रांगण में लगा हुआ है। हजारों की भीड़ यहाँ पर है। क्या कुछ हुआ, कुछ लोग हमारे साथ बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दानिश। क्या मामला हुआ है? मामला बैरिया पंचायत का है, असद कांड है। असद का जो है मौत हुआ, इसमें किसी को कुछ मालूम नहीं है। उसको शाम में वो दारू पी के या कहाँ गायब हो गया, कुछ आदमी के साथ या क्या। उसके बाद वो सुबह जो है वो तालाब में उसको लाश मिला उसका। उसके बाद वो लाश को 2 दिन रहा। उसके बाद उसका पिता 1 दिन रहा, 1 दिन में उसका पिता आया, उस दिन भी रहा। उसके बाद उसका पिता जो है मुखिया जी के पास आया और बोला कि हमको सैलाब का लाभ दिलाइए। तो मुखिया जी उनको बोले कि तुमको पोस्टमार्टम कराना होगा बच्चे का, तब क्या कहते हैं सैलाब का लाभ मिलेगा। तो उन्होंने कहा पोस्टमार्टम हम नहीं कराएंगे। उसके बाद वो मिट्टी दे दिए। मिट्टी देने दूसरा दिन, उस दिन रह गया लाश, मंथन किया क्या किया, उसके बाद वो खुद मिट्टी दे दिया। मिट्टी देने के बाद उसका पड़ोसी से, उनका घर के बगल का पड़ोसी से झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद वो क्या कहते हैं उस पर केस भी किया थाना में आकर के। वो केस था लड़ाई मार का। उसके बाद क्या कहते हैं फिर आवेदन दे दिया जाकर के कोर्ट में कि मेरा बेटा का हत्या हुआ है और मुखिया को साजिश के तहत, राजनीतिक के तहत फंसा दिया गया। क्या मुखिया इस मामले में शामिल है? बिल्कुल नहीं, मुखिया का कोई ये नहीं है। देखिए आप पूरे बैरिया पंचायत उठ के आए हुए हैं और सब पब्लिक का मांग है कि दोबारा जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, आईजी हो जाए, डीएसपी हो जाए या थाना से जांच हो, कहीं से भी जांच हो। हमको कानून पर पूरा भरोसा है और पूरा क्या कहते हैं भरोसा है और वो जांच करे उसके बाद। और मुखिया जी बिल्कुल निर्दोष हैं, उनको बरी किया जाए। देखिए हम लोग यहाँ सब जो है इसलिए इकट्ठा हुए हैं और इसलिए जमा हुए हैं कि हमारे पंचायत बैरिया पंचायत मुखिया अबू तालिब को बेगुनाह बेकसूर जो है गिरफ्तार किया गया है। हम लोग पुरसुकून और इज्जत के साथ पुलिस से आग्रह ये करना चाहते हैं कि अबू तालिब मुखिया को छोड़ दिया जाए और दोबारा उसका जो है छानबीन किया जाए कि कसूरवार कौन है और बेकसूर कौन है। इस तरह निर्दोष को गिरफ्तार करना जो है ये ठीक नहीं है। कानून पर कितना भरोसा करते हैं? कानून पे हमें पूरा भरोसा है। कानून पे हमें पूरा भरोसा है और प्रशासन पर भी पूरा भरोसा है। लेकिन प्रशासन से मैं ये आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि वो फिर से दोबारा एक बार जो है हमारे पंचायत में आके, हमारे गांव में आके, घटना स्थल में आके है इस घटने का वो जो है छानबीन करे। अपने आप पुलिस वाले को, प्रशासन को जो है ये पता चल जाएगा कि किस
चाल के बिना पर, किस इलेक्शन दुश्मनी के बिना पर हमारे प्रेजेंट मुखिया को फंसाया गया है, इसको वो खुद समझ में आ जाएगा। हमें प्रशासन से पूरी उम्मीद है कि वो दोबारा हमारी जो है बातों को सुनेंगे, समझेंगे और इन पे छानबीन करेंगे और इस मामले पे गौर व फिक्र करेंगे।